अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद अहमद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जावेद अहमद बलोच। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि हमारे नए इन्वर्टर का किस तरह सेटिंग किया जाता है और इसके बारे में वीडियो बनाने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से एक छोटी सी दरख्वास्त होगी, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक अच्छा सा कमेंट और लाइक करें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने जो इधर मुख्तलिफ बटने प्रोग्राम का बटन मिल जाता है, जो ज़्यादातर सेटिंग प्रोग्राम के अंदर किया जाता है मुख्तलिफ ग्रुपों का। तो सबसे पहले अपने प्रोग्राम का बटन दबाना है। नए इन्वर्टर की सेटिंग के लिए आपने पीबी ग्रुप में जाना है। ये पीबी ग्रुप जाने के बाद आपने डेट एंटर करना है। ये बात ज़हन में याद रखें। ये हो गया प्रोग्राम। ये मुख्तलिफ इधर आपको ग्रुपें मिल जाएंगे, मतलब जो ग्रुप का आपने सेटिंग करना है वो ये एरो बटन की मदद से अपने ऊपर नीचे करने हैं। क्योंकि नए इन्वर्टर का सेटिंग बताने जा रहा हूँ। इसके बाद ये अपने पीबी में जाना है। ये 6 की तरह का पीबी में जाने के बाद आपने डेटा एंटर करना है। ये देख सकते हैं पीबी, अभी पीबी 000 आ गया। डेटा एंटर करना है, ये 0 आ गया। ये भी बिल्कुल, अगर इधर 1 हो गया तो 1 को 0 करना है, बैक चलना है। अच्छा, ये हो गया पीबी अभी 00 था, अभी पीबी 1 में जाएंगे, डेटा एंटर करेंगे। अगर इधर भी 1 हो गया तो आपने ये 0 करना है। ये बात यहाँ तक समझ आई। अभी जाते हैं PB04 में। PB04 में जाने के बाद आपने ये आप देख सकते हैं। ये आप सोलर के मुताबिक अपना अक्सर जो वो सोलर पानी का प्रेशर होता है या मोटर चलाने के लिए मोटर का जो चक्कर होते हैं वो तेज़ कम, अक्सर ये PB04 की जो सेटिंग है ये नहायत अहम सेटिंग है। इसके बारे में आपने थोड़ा ध्यान देना होगा। तो ये सोलर के मुताबिक आपने हिसाब रखनी है, क्योंकि अगर आपके सोलर ज़्यादा हैं तो आपने ये शिफ्ट बटन की मदद से इसको 70 करना है। अगर सोलर कम आए तो आपने ये शिफ्ट बटन की मदद से इसको 70 से लेकर 80, 90, 100, 110 तक इसका रेंज होता है। ये 110 से ऊपर नहीं जा सकता। आपने अपनी सूरत के मुताबिक ये रखनी है। अगर कम है तो ज़्यादा रखनी है, ये बात ज़हन में याद रखें। अगर ज़्यादा है तो कम रखनी है। 70 या 850, 850, सॉरी 750, यहाँ तक आपने अपना हिसाब रखना है। ये मेरा तो 80 के ऊपर रुका हुआ था। अभी इसको करते हैं 80, डेटा एंटर करेंगे। मेरे 11 सोलर पे लगे हुए 585 वाट की। अभी PB04 में जाने के बाद अपने डेटा एंटर करना है। और ये तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। दोबारा डेटा एंटर करेंगे, PB05 आ जाएगा, डेटा एंटर करेंगे। इधर आपके सामने नए इन्वर्टर के सेटिंग के लिए आपके सामने इधर 40 ओपन हो जाएगा। ये अपने ये शिफ्ट बटन की मदद से इसको चार्ज करना है। ये बात ध्यान में याद रखें। डेटा एंटर करेंगे, अभी हो गया 0, PB06। दोबारा डेटा एंटर करेंगे, 1 हो गया। PB06 में जाने के बाद 1 हो गया। दोबारा डेटा एंटर करेंगे, PB08 हो गया। दोबारा एंटर करेंगे। नया इन्वर्टर या VFD को रिस्टोर तक जब हम करते हैं तो इधर 130 होता है। ये आपने शिफ्ट बटन की मदद से 3 को 5 करके डेटा एंटर करना है। ये हो गया PB08। यहाँ तक हमारा PB ग्रुप का सेटिंग क्लियर हो गया। बैक चलते हैं, प्रोग्राम का बटन दबाएंगे। PB आ गया, वही सेट ग्रुप है जिसका भी हमने सेटिंग किया है। दोबारा दबाएंगे। अभी ये 3 फेज़ VFD है, या मतलब मोटर चलाने 3 फेज़ मोटर चलाने के लिए, या समरसेबल मशीन है, या जितने भी हैं ये अक्सर ये भी नए इन्वर्टर का एक ग्रुप का तो सेटिंग हो गया है। PB ग्रुप का। अभी P2 ग्रुप का थोड़ा सेटिंग करते हैं। ये सिर्फ एक ही स्टेप में आपने P2 में जाना है। ये बात ज़हन में याद रखें। P2 में जाने के बाद आपने P204 में जाना है। इधर देख सकते हैं ये 220 वोल्ट के ऊपर खड़ा है। ये मैं सिंगल फेज़ चला रहा हूँ घर के भर की आला चलाने के लिए। अगर आप इसको 3 फेज़ के लिए चलाती हो तो आपने ये 380 करना है। ये बात ज़हन में याद रखें। इधर जो भी हो, आपने अगर सिंगल फेज़ चलाती हो तो 220 पे रखना है। अगर 3 फेज़ चलाती हो आपने 380 पे जाके डेटा एंटर करना है। PB04 में है, ये बात ज़हन में याद रखें। बैक चलते हैं। ये हो गया हमारा आज का वीडियो P2 ग्रुप का और PB ग्रुप का। नए इन्वर्टर की सेटिंग के लिए अक्सर ये 2 ग्रुपों की ज़रूरत होती है। तो मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।